नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? अनुच्छेद 333 जो है राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियवाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? दोस्तों न्यायमूर्ति एस आनंद ने कहा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसकी मांग और किसकी संस्तुति पर सहमत हो सकता है? दोस्तों राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर जो है सहमत हो सकता है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों अतुल कोहली। याद रखेंगे दोस्तों, अतुल कोहली। न्यायपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति किस आयु सीमा पर निर्हित होना चाहिए? दोस्तों 21 वर्ष की आयु सीमा पर होना चाहिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत भू राजस्व पूरी तरह से किस सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा जो है लगाया और वसूला जाता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? दोस्तों न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। याद रखें दोस्तों, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जो हैं भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? दोस्तों 10 दिसंबर 1948 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी सहमति के बिना कानून नहीं बना सकता? दोस्तों राष्ट्रपति के सहमति के बिना जो है कानून नहीं बना सकते हैं। संसद के कितने भाग हैं? संसद के 3 भाग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा व लोकसभा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 338 किस आयोग से संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद 338। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पर किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की सलाह पर की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था के स्थान पर किस व्यवस्था की सिफारिश की है? द्विस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत के समस्त चुनावों का संचालन करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। याद रखेंगे दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्य हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? दोस्तों 15 वर्ष के लिए। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। याद रखेंगे दोस्तों, प्रथम महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है? पर्यावरण का संरक्षण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र किस को संबोधित करता है? राष्ट्रपति को जो है संबोधित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? दोस्तों अनुच्छेद 23 जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित और शोषण को जो है रोकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक जो है 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने
में प्राप्त हुई थी? अगस्त 2021 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया दोस्तों? कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के समव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है? लोक लेखा समिति करती है। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है दोस्तों? 7वीं अनुसूची में किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश दिवस जो है मनाया जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केरल राज्य 1973 में। याद रखेंगे दोस्तों। 1973 में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जो है शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग किसके द्वारा बनाया जा सकता है दोस्तों? संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को जो है की गई थी। किस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था? HN सान्याल समिति के द्वारा जो है पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552। याद रखेंगे दोस्तों। 552। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1955 में जो है प्रतिबंधित किया गया था। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। जेल, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में जो है सम्मिलित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता शक्तियों का वितरण तथा अर्धसंघीय संरचना किस देश के संविधान की विशेषताएं? भारत के संविधान की विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है दोस्तों? अनुच्छेद 40। याद रखें दोस्तों। अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है दोस्तों? राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। याद रखेंगे। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को जो है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों? 86वें
संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51 जोड़ा गया? 42वां संशोधन अधिनियम 1946 के तहत। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस भारतीय राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी? रामनाथ कोविंद ने जो है 100वें संशोधन को मंजूरी दी थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, किसके द्वारा, किस अधिनियम में संशोधन किया गया दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 द्वारा जो है संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था दोस्तों? 7वां संशोधन जो है किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लंघन करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो क्या कहलाती है दोस्तों? संवैधानिक सरकार जो है कहलाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को अब तक कितनी बार निलंबित किया गया दोस्तों? केवल 2 बार जो है निलंबित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन 3 देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को नागरिकता प्रदान करना है दोस्तों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के समूह को जो है नागरिकता प्रदान करना है। किस राज्य में पहला लोक आयुक्त स्थापित हुआ था दोस्तों? महाराष्ट्र में हुआ था 1971 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय, ईंधन व चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में जो है शामिल हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है दोस्तों? अधीनस्थ विधान पर समिति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है दोस्तों? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 जो है किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है अनुच्छेद 300। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? समान कानून पर आधारित है भारत में न्यायिक प्रणाली। भारत का वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत जो है भारत का वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत स्थापित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? केवल सलाहकारी होती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। इसका पदेनाध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जा सकता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। भारतीय संविधान कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति के निर्देशक तत्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? अनुच्छेद 243 जी के तहत। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था दोस्तों? 11 दिसंबर 2019 में
जो है हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत की संविधान बिल से हुई थी दोस्तों। 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में जो है रखा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी संविधान सभा की प्रथम बैठक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रसानी बनाम भारतीय संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिछड़ा वर्ग के आयोग के संरक्षण से जो है संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई दोस्तों? 91वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य है दोस्तों? आर्थिक स्तर के आधार पर वितरण करना है क्रीमी लेयर की संकल्पना का तात्पर्य है। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है देश का सबसे बड़ा कानून। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सरकार या तंत्र का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? संवैधानिक सरकार का तंत्र या सिद्धांत है। प्रजातीय भेदभाव किसका उल्लंघन है दोस्तों? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है प्रजातीय भेदभाव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है? स्पीकर का विवेक अधिकार होता है शून्यकाल। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? राष्ट्रपति की इच्छा तक। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मान अर्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया था? स्कैंडिनेवियाई देशों से जो है लिया गया था लोकपाल का विचार। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे ने मुख्य भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था दोस्तों? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। लोकतांत्रिक केंद्रीयकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों? साम्यवादी राज्य की। याद रखेंगे दोस्तों। साम्यवादी राज्य की। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया दोस्तों? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बना था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले दोस्तों? अनुच्छेद 111 के तहत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। याद रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।